हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो को देखा करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा लाइक दिया करो, कमेंट दिया करो, जिससे हमारा साहस बढ़ता है और आगे आपको अगली वीडियो देने में मैं समर्थ हो पाता हूं और अच्छी वीडियो देने का प्रयास करता हूं। देखिए, आज हिंदी वैकल्पिक श्रृंखला के अगले क्वेश्चन 21 से हम देखते हैं। 21 नंबर से क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। यूजीसी नेट में पूछा गया था। वैदिक ध्वनियों की संख्या 13 स्वर और 39 व्यंजन बराबर 52 माना था। किसने माना था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। लेकिन ध्यान दें, वास्तविक रूप से परीक्षा में 11 स्वर 39 व्यंजन बराबर 11 स्वर 39 व्यंजन और जो 3 अयोगवाह जोड़े जाते हैं, 2 अयोगवाह, इनको लेकर के जो है कुल 52 होता है। अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। यूपी पीजीटी में पूछा गया था 2004 में। ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन? उदंत मार्तंड। आचार्य शुक्ल ने एडमिन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो ब्रजभाषा में किया था। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो बनारस। ध्यान दें, बनारस से हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जिसे प्रेमचंद के संपादन में हुआ था, मुंशी प्रेमचंद के। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो पद्मावत में यूपी जीडीपी 2010 में पूछा गया। पद्मावत में 57 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं पद्मावत में? कुल सर्ग खंड कितने हैं? 57 हैं। यहाँ खंड होते हैं पद्मावत में। ब्रजभाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ से। ब्रजभाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो। इस प्रकार से ये जानिए शब्द जो दिया गया है कविता कि यहाँ देखें आप लोग, कविता दी गई है। ब्रजभाषा है तो ब्रजवास न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ से जानिए। ये दिया गया है। यह किस कवि की उक्ति है? ये भिखारी दास की है। भिखारी दास की रचना जो है काव्य निर्णय। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से क्या है भैया? बोलगा से गंगा एक यात्रा संस्मरण है। राहुल संस्कृत्यायन का। यूपी जीडीसी 2012 में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूर्यकृत भ्रमर गीत को एक ध्वनि काव्य माना। ये भी जीडीसी 2012 में। झोपड़ी से राजभवन, इंपॉर्टेंट रचना देखें। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? इसको माता प्रसाद ने लिखा। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम बने थे? 12 नियम। उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 348 में किया गया है। अनुच्छेद 348 में जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियम, विधायक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए गए थे। सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, कारक क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का जब क्रियापद से संबंध व्यक्त करे तो वही क्या होता है? कारक होता है। साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा जाता है? साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा जाता है? तो देखें, घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति कवि कहा जाता है। राघव चेतन का संबंध पद्मावत से है। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार शैवागम या शैवमत है, शिव की उपासना के आधार पर है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी सतसई, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। बूंदी नरेश महाराज भव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा था? महाराज भाव सिंह का। महाराज भाव सिंह का मोतीराम महाराज भाव सिंह के दरबार में थे। यूपी जीडीसी 2010 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरिक प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, इसका नाम क्या भैया? हिंदी व्याकरण। इस प्रकार से 20 प्रश्नों की यह श्रृंखला